जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। क्यों घबराता है मन बावरे, क्यों रहता है उदास, तेरे साथ है इतना प्यारा गुरु, तू कर उस पर विश्वास। संगत जी, ऐसा ही होता है ना कि कितनी बार हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत घबराहट होती है। पर ऐसे टाइम पर हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने गुरुजी महाराज पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो चलिए संगत जी, आज अपने मालिक का शुक्राना करते हैं, जो हर समय हर घड़ी हमारा हाथ थाम कर रखते हैं और हमारे अंदर ये विश्वास जगाते हैं कि तुम्हें कभी किसी भी सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो चलिए संगत जी, शुक्राना करते हैं गुरु जी का दिव्य पावन मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरु पाक, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या बताओ, आज 5 दिसंबर है और शनिवार का दिन है। गुरुपा ने मुझे शाम में हाथ पकड़ के मंदिर लेके गए, दर्शन करवाए और 1.25 किलो गुड़ चलवाया। शनि महाराज के पास भी उन्होंने दाल, उड़द की दाल और शेंगदाना चिक्की चढ़वाए और राम जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाए तिल के। तो ये सब गुरुपा के इशारे थे, गुरुपा की वजह से ये काम हो पाया। और गौ माता को रोटी और शीरा खरवाया। आज मैंने इसका शीरा बनाया था, सत्संग में सुना था, एक आंटी बता रहे थे कि गुरुपा को रवे का शीरा खाना था, तो मैंने बनाई थी, तो गौ माता को भी खिलाया और बहुत सारा अच्छा दर्शन करवाए गुरुपा ने। बहुत प्रसन्न हो गया मेरा और मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। और ऐसा है कि गुरुपा ने ना, आज क्या हो गया, मैं एक सत्संग नहीं सुनी थी और मुझे पता भी नहीं कि आज समोसा प्रसाद चढ़ाना था बोल के। कैसा, एकदम बताती हूँ मैं कैसा हुआ कि गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया था कि बेटे पे कष्ट है, तो समोसा चढ़ाने के लिए बोला था। तो मैं वो मैसेज देखी ही नहीं, सच बोल तो। और गुरुपा ने अचानक, पता नहीं बेटे को याद दिलाना क्या, और मेरे बेटे ने आज समोसा लेके आया था, पनीर भी लेके आया, पनीर बोल रहा, सॉरी संगत जी, पानी पूरी लेके आया था। तो वो समोसा मैंने गुरुपा को चढ़ाया और अपने बेटे को दिया। तब मैं शाम में फिर वो सत्संग, एक आंटी बोल रहे थे सत्संग में कि आज गुरुपा ने शनिवार के दिन समोसा चढ़ाने के लिए बोला। देखो, हमें पता भी नहीं रहता है और हम सत्संग सुनते भी नहीं है, फिर भी गुरुपा करवा के ले लेते हैं, क्योंकि उसके कष्ट काटने थे बेटे के, समोसा खिला के। तो उसको समोसा चाट बनवा के खिलवा के कष्ट काटे गुरुपा ने। उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सबसे बड़ी बात, गुरुपा ने चीनी और चावल बंद करने के लिए बोला था, तो मैं काफ़ी टाइम से मैं चीनी छोड़ दी, गुड़ की चाय पीती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। पता नहीं वो गुरुपा की वजह से टेस्ट लगती है, तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं गुड़ की चाय पी रही हूँ। गुरुपा उसको ब्लेस करते हैं तो मैं पी लेती हूँ रोज़। और मैंने राइस भी छोड़ दिया है। अभी कभी कभार एकदम क्या होता है, अपने लेडीज़ लोगों की चलो इतना रह गया है तो चलो खा लेते हैं, ऐसा रहता है ना। फिर भी मैंने परसों के, मतलब इस महीने में एक ही बार खाया था, 1-2 बार शायद, मुझे याद भी नहीं है, तो मैं बंद कर दी टोटली। तो आज अचानक मेरे हस्बैंड अंकल एक कुछ वेट चेक कर रहे थे उनके सामान का, तो हस्बैंड अंकल का भी वेट चेक किया और मैंने भी मेरा खुद का वेट चेक किया। तो मेरा ना 71 था, तो 69 पे आ गया 1 महीने में। तो गुरुपा ने मुझे सच में 2 kg कम किया। मैं बहुत खुश थी सुबह, बहुत तो बहुत ज़्यादा। गुरुपा ने मेरे लिए
मीन्स उन्होंने जो बोला था कि ये बंद करने के लिए, तो मैंने बंद करे तो मेरा 2 केजी कम हो गया है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा इतने अच्छे उपाय देते हैं, घर के ही उपाय देते हैं, ज़्यादा ये नहीं रहता उनके उपाय में, हम कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। और मैंने आज एक सत्संग सुना, एक आंटी बोल रहे थे कि आज शनिवार के दिन घी का दीपक लगाना है घर के चौखट पे, 2 दिए, जो भी नेगेटिविटी रहती है वो निकल जाती है। तो मैंने वो शाम में दोपहर में सुना था, तो शाम में मेरे को कैसा, शाम में 7 के पहले लगाना था, तो मैं दिए लगा के फिर चले गई थी बाहर, तो वो भी गुरुपा ने मेरे हाथ से करवाया है। वो तो गुरुपा हमको हाथ पकड़ के सब चीज़ करवाते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बड़ा शुक्राना। और हस्बैंड अंकल के स्वभाव में भी बहुत कुछ चेंज हो गया है, और बहुत चेंजेस कर दिया उनके स्वभाव में भी। अभी थोड़ा सा उनको फ़िक्र रहती है, वो तो मीन्स पहले वो बहुत पहले जैसे ही है, पहले थे अच्छे, पर वो कुछ वशीकरण ब्लैक मैजिक करने से उनको कुछ रियलाइज़ नहीं होता था पहले। अभी गुरुपा ने वो सब ख़त्म कर दिया, उनके भी कष्ट दूर कर दिए। और गुरुपा इतने सारे ब्लेसिंग दे रहे ना मुझे, बहुत सारे ब्लेसिंग मिल रहे हैं मुझे। पुत्र तू अभी बहुत रोली है, अभी यहाँ से नहीं रोएगी तो मैं हूँ तेरा, पीयू बैठा है, तेरे को सब कुछ मिलेगा, जो तुझे नहीं मिला था ना वो सब मिलेगा, बेहतर से बेहतरीन मिलेगा तुझे। थोड़ा सा समय लग रहा है, तू विश्वास कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा बोले। इतना अच्छा लगा ना, एक बाप एक पिता को बोलता है कि जैसे अपनी एक लड़की की शादी हो गई तो फिर भी अपने पेरेंट्स हम नहीं टूटते, क्योंकि हम जब मुसीबत में रहते तो अपने पेरेंट्स हमको हाथ पकड़ के मदद करते हैं ना, उस तरीके से ही पिता से बढ़कर पिता, परम पिता बहुत मदद कर रहे मेरी, बहुत ज़्यादा। मुझे और क्या चाहिए, उन्हों मिल गए, मेरा वही धन है। और गुरुपा मिल गए, मेरे पिता मिल गए, मेरी ना कमी पूरी। पहले मुझे लगता था मेरे पिताजी बचपन में गए ना, मैं छोटी थी तब मुझे ना बहुत फील होता था एक पिताजी का प्यार चाहिए, पर अभी वो प्यार मिल रहा है मेरे को, बहुत मिल रहा, वो तो पिता से बढ़कर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार करते गुरुपा मुझे, बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देते। मेरे को 2-3 दिन से समोसे खाना था, तो पता नहीं वो कभी बेटा भूल जाता, कभी हस्बैंड अंकल भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता। पर आज गुरुपा ने मुझे समोसा भी खिलवाया और ख़ुद प्रसाद भी, वो भी खाए, मैं भी खाई साथ में। अभी जस्ट मैं समोसा खाते समय एक आंटी बता रहे थे कि जब गुरुपा के साथ जो चीज़ रहती है साथ में बैठ के खाने की, तो क्या हो गया था, मेरे बेटे ने 5 समोसे लाए थे, तो बेटे को अच्छे लगे तो उसने और ज़्यादा खा लिया था, तो 2 समोसे बचे थे, मैंने एक गुरुपा को चढ़ाया था, एक ही रखा था हस्बैंड अंकल बोले मैं नहीं खाता हूँ, तुम खा लो। तो पता नहीं गुरुपा का भी प्रसाद मुझे मिला और गुरुपा ने मेरे साथ बैठ के खाए, तो वो प्रसाद गुरुपा का भी था, गुरुपा ने भी खा रहे थे और मैं भी साथ में खा रही थी, तो इतना बड़ा ब्लेस मिला। तो आंटी बता रही थी सत्संग में, जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो गुरुपा ने उनको प्रसाद नहीं मिला था, तो उनको गुरुपा ने उनका प्रसाद उनको दिया था, तो फिर ब्लेस वाला प्रसाद, तो मुझे भी ब्लेस वाला प्रसाद मिलता है हमेशा। मेरे को घर पे गुरुपा ना, तू खा पहले, तू तेरा ध्यान रख, ये एक पिता जो बताते मन से वो आवाज़ आती है, तू सबका देखती है, सबका खिलाती है, तू खुद नहीं खाती है, तू पहले खा। तो मुझे ऐसे ही अंदर से एक भावना आ जाती है। तो फिर गुरुपा इतना ध्यान देते ना मेरा, बहुत बारीक से बारीक चीज़ ध्यान देते गुरुपा। पुत्र तू रोया मत कर, तू हंसते रहा कर, तेरे दुख के दिन चले गए, तू अब खुशी से रह, जो भी तूने किया कर्म वगैरह काट रहा हूँ, तेरे 10% ही तुझे झेलना है, 90% मैं ले रहा हूँ, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो 10% में भी हम पूरा नहीं कंप्लीट करते गुरुपा, उसमें भी आप ही मदद करवाते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आज मेरा सुबह का शुक्राना नहीं हुआ है, मैं शाम का शुक्राना कर रही हूँ।
थैंक यू गुरुपा, आप बहुत बहुत साथ देते हो, इतना अच्छे पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हो आप। आपने बहुत सारे ब्लेस किए हैं मेरे लिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आप जो सोचा ना गुरुपा, आप मेरे पिता हो, आप परम पिता हो, आप अच्छे ही सोचेंगे अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मुझे फुल भरोसा है गुरुपा आप पे, मैं सरेंडर कर दी हूँ। कभी कभी ना बेटी ना सर्किट है और गुस्सा हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बड़ी माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और संभाल लेना गुरुपा अपनी बेवकूफ़ बेटी को, और कभी हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा, कभी नहीं छोड़ना। जब तक सात जन आप ये जन्म में भी अगले जन्म में भी कहीं, हर बार आप मुझे जन्म देंगे, आपका साथ मुझे चाहिए गुरुपा। आप मेरे परम पिता हो, आपका तो साथ चाहिए गुरुपा। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती होती तो क्षमा करना गुरुपा, प्लीज़ क्षमा कर दो। और जो सत्संग सुन रहे हैं उन उनसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैं कुछ बोलने में गलती करी तो। और उनको भी ब्लेस करो गुरुपा, हेल्थ और वेल्थ, उनको उनके झोले में भी बहुत सारी खुशियाँ डालो गुरुपा, जो सत्संग सुन रहे हैं आंटी अंकल, सब बच्चों को भी ब्लेस करो गुरुपा, सबको ब्लेस करो गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, आप हमको क्या बताना है गुरुपा, आप ही सब देते हो गुरुपा, सिर्फ आप देते हो, लेते कुछ भी नहीं है गुरुपा। आप कौन आजकल देता है गुरुपा, कोई नहीं देता है। अगर लिया तो बार बार आके पूछता है 10 बार वापस करो, बट आप ऐसे नहीं हो गुरुपा, आप तो देने में रखते हैं। हम इतने गलतियां करते मनुष्य हो, जन्म लिया और हम इतने गलतियां करते, इतने मिस्टेक करते, बहुत सारे मिस्टेक करते गुरुपा, फिर भी आप उसको नज़रअंदाज करके आप हमको बहुत सारे गिफ्ट्स ब्लेसिंग सब देते हैं गुरुपा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और बेटे की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और जो बेटे ने आज आपका स्वरूप देख के कुछ तो बोला था, मैंने उसको बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलना गुरुपा, उसकी जो बुद्धि है ना आप ही चेंज कर सकते हो गुरुपा। आप, मुझे विश्वास है आप सब चेंज कर देंगे गुरुपा, जो भी उसकी बुद्धि है। और हस्बैंड अंकल का भी आप ही चेंज कर सकते हो गुरुपा। अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, मैं उसके लिए चिंता नहीं करती हूँ। बस आप मुझे जोड़ा है तो उन लोगों को भी, दोनों को जोड़ लेंगे, कभी आप ही करोगे गुरुपा। आपसे, आप पे मैंने छोड़ दिया है। और ये गुरुपा यहाँ, और ये बताना चाहती हूँ कि आप जो पॉजिटिव मैसेज देते हैं, जैसे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी नेगेटिव भी आते, वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, उसमें आप उपाय भी बताते हैं, सत्संग सुनने से कष्ट भी काट देते गुरुपा, उसके लिए बड़ा शुक्राना गुरुपा। और जो भी कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, जो भी कर रहे हैं आप देख लेना गुरुपा। मैं अभी अभी आपने आज सत्संग सुने थे, एक आंटी जी का आया था, जो भी लोग कर रहे हैं पुत्र तू मन में मत सोचा कर, तू छोड़ दे उनको, तू बोलती है माफ़ कर दिए फिर भी सोचते रहती है, तू छोड़ दे उनको, मैं देख लूँगा। ठीक है गुरुपा, आप है आप देख लेंगे, मैं तो इग्नोर ही कर रही हूँ गुरुपा, बहुत कोशिश करती हूँ मैं उससे निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, फिर भी आप निकाल दिए गुरुपा, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। यहाँ पर शुक्राना मैं अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। अपना मैं जाप मंत्र करना चाहूँगी सत्संग स्टार्ट करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग, संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आप सबसे ये शेयर करना चाहूंगी कि गुरुपा ने मुझे, मैं जाप मंत्र को 7 टाइम्स रिपीट करने के लिए आप सबको रीजन बताना चाहूंगी कि गुरुपा ने इस न्यू ईयर की ब्लेसिंग जो दी है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगी, और मेरे प्यारे गुरुपा को भी हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा।
एंड आई लव यू सो मच गुरुबा। आप हैं तो हमारी ज़िंदगी अच्छी है, आपसे ही हमें हिम्मत मिलती है। बहुत सारा शुक्राना बाबा हमारी लाइफ में आने के लिए। संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेरे पास अगर टाइम नहीं है तो 7 टाइम्स मेरा जाप मंत्र कर लिया कर। मिनिमम 7 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे। आई डोंट नो, ये मेरे को गुरुपा ने बोला है एंड मैं आज से ही कोशिश करूँगी और लाइक मैं कर सकूँ। वैसे तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम कभी-कभी हम ऐसे हो जाते हैं ना संगत जी, इतना घर के शेड्यूल्स में बिज़ी हो जाते हैं कि जाप मंत्र भी हम यूट्यूब पे ही फ़ास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेते हैं फटाक से। सो मुझे ऐसा लगता है शायद ये मेरी गलती रहती है, मुझे सुकून से सिर्फ़ गुरुपा से कनेक्ट होके मुझे ये करना चाहिए। तो गुरुपा ने कहा कोई भी भ्रम में नहीं रहने का, ज़रूरी नहीं है आप नहाओ या मतलब आप हाथ मुँह धो के भी आप कर सकते हो और नहाए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज़ सुपर्ब। पर बस चाहे भले ही मेरे सामने 7 बार जाप मंत्र कर लो और अपनी जो भी विश है वो कहो, मैं वो फुलफ़िल करूँगा। मेरे गुरुपा का ऐसा आदेश है। सो सॉरी बाबा, सॉरी गुरुपा, मैं उसको फर्स्ट से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश रहेगी कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँ। और गुरुपा ने मुझे ये भी सेवा प्रदान करी है कि अपना शुकराना तेरे को शेयर करना है, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि तुझे अपनी आप बीती बतानी है, बट इसलिए कि तुम्हारे कष्ट कटेंगे और लोगों को कनेक्ट भी करना है। तो गुरुबा ने 7 लोगों को कनेक्ट करने का उद्देश्य भी दिया है, टारगेट दिया है। आई एम वेरी बैड इंटू कन्विंसिंग पीपल संगत जी, मुझे नहीं पता मैं कैसे कन्विंस कर पाऊँगी लोगों को, बट मेरी कोशिश रहेगी। आई विल ट्राई टू डेवलप दिस थिंग इंटू माय हैबिट, क्योंकि मैं मैं थोड़ा एंटी सोशल टाइप हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा-सा मेबी इंट्रोवर्ट कह लीजिए या थोड़ा शाय कह लीजिए, मुझे थोड़ा लोगों से एकदम मैं एकदम घुल-मिल नहीं पाती हूँ, ये मेरे साथ है। तो बस मैं गुरुपा से इस चीज़ के लिए थोड़ी-सी हिम्मत चाहूँगी एंड स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस माँगना चाहूँगी बाबा कि मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं एम्बैरेस ना होते हुए अपनी कोई भी बात पब्लिकली या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे मैं शेयर कर सकूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम किसी से कुछ भी बात कहते हैं तो ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समटाइम्स हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसको उस हिसाब से इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है। और हो सकता है मैं पता नहीं ये किस संगत जी के लिए है और ये अब से दिस अप्लाइज़ फॉर मी ऑल्सो कि कई बारी ऐसा हुआ है, मुझे कई लोगों ने रिप्लाई भी ऐसा दिया कि कई बारी ऐसा होता है कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ विद माय वर्ड्स। लाइक मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, व्हाट आई वांट टू से इज़ और जो शब्द मेरे हैं एग्ज़ैक्टली वो निकल नहीं पाते हैं। तो आज मेरे गुरुपा को देख के मैं ये बस कहना चाहूँगी कि गुरुपा बस ये मेहर करिएगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी हो और ज़्यादा बेटर हो और मेरे अंदर थोड़ी कामनेस ज़रूर ले आइए बाबा। प्लीज़, प्लीज़ थोड़ी मेरी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। मुझे ये भी पता है कि मेरे आस-पास मेरे बहुत प्यारे बिलवड लोग रहते हैं, बट ऑल्सो देयर आर सर्टेन पीपल जिनका हम नेचर नहीं बदल सकते, जो मतलब थोड़े नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक हैं, वो वैसे ही रहेंगे। चाहे हम उन्हें कितना भी अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करें या कुछ भी करने की कोशिश करें, नहीं सुनते हैं। संगत जी, मैं अपने बच्चों का ही एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरे गुरुपा के प्यारे दोनों बच्चे हैं, बहुत स्वीट हैं दोनों, मतलब दे आर द बेस्ट किड्स एवर। बट स्पिरिचुअली दोनों में से एक भी कनेक्टेड नहीं है भगवान जी से। मैं थक-हार जाती हूँ लोगों से डेली कह-कह के कि बेटा मंदिर में दर्शन करो या जाप मंत्र करो। इंस्टेड ये लोग हँसी उड़ाते हैं। सो बाबा प्लीज़, 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 मुझे पता है कि गुरुपा की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। गुरुपा जब चाहेंगे तब वो अपने आप से इन्हें कनेक्ट करेंगे। बट बाबा नाती-पोते आप ही के हैं। मैं इनके बेसिस पे प्रे हमेशा करूँगी, बट इनको अपनी लाइफ़ भी तो खुद ही लड़नी होगी ना समटाइम्स। अगर मैं कभी 100% मैं इनके साथ नहीं रह सकती ना गुरुपा। आप सारी चीज़ें जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। ये स्कूल भी जाएँगे और अपने कॉलेज भी जाएँगे, तो बाबा उस टाइम मैं नहीं रह सकती ना इनके साथ, आपको ही रहना है। तो आप इतना कर दो, आपसे कनेक्शन जुड़ जाए प्लीज़, 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 इतनी मेहर कर दीजिए। और संगत जी, एक
छोटा-सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी कि गुरुपा ने मेरे को अ, सेल्फ डिपेंड होने के लिए बहुत प्रेरित करा है। पल-पल उन्होंने मुझे शक्ति दी है, उसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुकराना। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें समझाई, 2 चीज़ें हैं, उन्होंने कहा सेल्फ डिपेंड होना बेटा बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं चाहता तू किसी के आगे हाथ फैलाए। अभी करंटली संगत जी आई एम अ हाउसहोल्ड वाइफ करंटली लाइक जॉब का क्या है संगत जी, जो प्राइवेट जॉब्स हम करते हैं तो दैट इज़ नॉट सर्टेन, वो एकदम फिक्स्ड एंड फाइन नहीं होती है ना, तो ये वाली बात है। तो गुरुपा मैं बस इतनी मेहर चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे को इतनी शक्ति दे दो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अमृत वेला करूँ। अच्छा, अमृत वेला के लिए जैसे मैं उठ भी जाती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, और मैंने आपको पिछले सत्संग में भी शेयर करा था संगत जी कि मेरी जो नेबरहुड में एक आंटी जी हैं, मैं अगर अमृत वेला में भी उठ जाती हूँ तो सुबह-सुबह मुझे उनका मुँह देखना पड़ता है। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे टॉक्सिक लोगों से बचाओ, और मुझे उनका मुँह नहीं देखना सुबह-सुबह। मुझे अपने गुरुपा का देखना है फेस, एंड गेट खोलते ही वो सामने ही खड़े होते हैं। तो वो चीज़ बाबा बस उस चीज़ को कट कर दीजिए कैसे भी। टाइमिंग्स जो हैं एकदम मैच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा आगे-पीछे टाइम हो जाए तो ठीक रहेगा। और सॉरी गुरुपा, मैं बहुत माँगती हूँ ना आपसे, मतलब मैं आपको मानती तो 100% हूँ, बट बाबा हम इंसान हैं ना, कभी-कभी आपसे नहीं माँगेंगे तो किससे कहेंगे? एंड बाबा आपने हमेशा हर पल मेरा साथ दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने एक चीज़ और मुझे समझाई कि जहाँ हमारी इम्पोर्टेंस नहीं होती, उस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं एकदम एग्ज़ैक्टली खुल के नहीं बोल सकती यहाँ पे, कुछ पर्सनल है संगत जी, सॉरी, बट फिर भी बाबा ने कहा कि तू कुछ भी गलत स्टेप नहीं लेना और मुझे नेक्स्ट डे ही मेरे को ये मैसेज दिया कि तू कुछ भी गलत स्टेप मत लेना। जैसी स्थिति अभी है, ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। ये फिर ये सब चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं संगत जी, वो उनकी प्रायोरिटी मैं नहीं होती। वो मेरे से पहले सबको प्रायोरिटी देते हैं और मेरी उनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। मतलब सॉरी बाबा, मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, बट अ, उन्होंने मुझे दासी बना के रख रखा है, एंड मुझे ये सब मतलब हाँ, हमारा फ़र्ज़ है, हम ज़रूर करेंगे, हम अपने ये कर्म हो सकते हैं या हमने काँटों पे चल के काटनी है, अगर ऐसी आपकी मर्ज़ी है। बट मुझे ये चाहिए कि मेरा अगर प्यारा-सा छोटा-सा परिवार है, तो मुझे भी कोई प्यार करने वाला इंसान चाहिए। मेरे बच्चे, वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरे होने ना होने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड। मुझे बहुत ज़्यादा अनलव्ड फ़ील होता है। बाबा, जीवन साथी जैसा मिला, वो आपने जो डिसाइड करा वही सोचा होगा। हम आपके आगे कुछ नहीं कह सकते। पर बाबा, जिनको हम जन्म देते हैं, अगर वो भी हमें लव एंड केयर नहीं करते, हमारी बिल्कुल नहीं परवाह करते, ना सुनते हैं, तो बाबा इट हर्ट्स अ लॉट। सो आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो गई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये 2025 जो ईयर है, वो हम सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, और सारी प्रॉब्लम्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं लाइफ की, सब खत्म हो जाएँ, सब अच्छा हो जाए और खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, हर जगह ब्यूटीफुल सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखे। और हाँ, मेरे को गुरुपा ने संगत जी मैसेज दिया था कल का कि मैं तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मैं गुरुद्वारे जब गई तो वहाँ पे बटरफ्लाई शेप की लैंप्स लग रही थी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मैं समझ गई मेरे प्यारे गुरुपा वहाँ विराजमान हैं। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। कल मैं फिर से आप सभी के लिए गुरुपा के आदेश अनुसार एक नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 वीरवार शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी है। उसमें से संगत जी 2024 में मैं 5 गुरुवार अपना शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ और ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है जो मैं 2025 में अपना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने बहुत से सत्संग किए हैं लाइफ में। जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ वो मैं सभी पहले शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग अभी का है, 2 दिन पहले का ही, 1-2 दिन। संगत जी, मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। मैं कभी कभी उठती भी हूँ और कभी नहीं उठ पाती। तो मैं गुरु जी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ मुझे अमृत वेला बख्शें, अमृत वेला बख्शें। पर कभी होता है कि मैं उठ पाती हूँ और मैं आलस कर लेती हूँ। कभी मैं उठी भी होती हूँ पर मेरे बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उठकर जाकर अमृत वेला करूँ। थोड़ा मैं आलस कर लेती हूँ। पर संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा की कि साल के अंत में 31 को और 1 को गुरु जी ने मुझे इतनी हिम्मत दी और मुझे उस टाइम पर जगा दिया। मैं अमृत वेला कर सकी, साल के आखिरी दिन भी कर सकी। उस दिन मैंने अमृत वेला किया और मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मैं साल के आखिरी दिन ही सही गुरु जी की कृपा से उस परमात्मा का नाम ले सकी, उस परमात्मा से जुड़ सकी। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ और मैंने उसी दिन गुरु जी से ये अरदास की कि गुरु जी, मैं साल की शुरुआत भी अमृत वेला करके ही करना चाहती हूँ और आप कृपा करना कि मैं 1 को भी, साल के पहले दिन भी आपका अमृत वेला कर सकूं, आपका नाम जप सकूं। और मुझे मेरे पर कृपा करना कि उस दिन भी मैं उठ जाऊं, मैं आलस ना करूं। संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा की कि मैं साल के पहले दिन भी उठकर अमृत वेला कर सकी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में करूं गुरु जी। मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मैंने साल के आखिरी दिन भी अमृत वेला किया, गुरु का नाम जपा सवेरे उठकर, और साल की शुरुआत भी अमृत वेले से की। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं धन्य हो गई। नहीं तो मैं ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं इतनी सुबह उठकर भगवान का नाम ले सकूँगी, उस रब का नाम ले सकूँगी। पर गुरु जी ने अपने साथ छोड़कर मुझ पर ये कृपा की। आपने मुझे धन्य कर दिया गुरु जी, अपने चरणों में जोड़कर मुझे धन्य कर दिया, मेरा जीवन सफल कर दिया। संगत जी, पहले मैं यही सोचती होती थी कि भगवान को तो हम कभी भी याद कर सकते हैं, पूरा दिन भगवान का ही होता है। अमृत वेले में मैं पहले सुनती थी सभी कहते थे जो संगत भगवान से, जहाँ परमात्मा से पहले से जुड़ी हुई है, वो कहते होते थे कि अमृत वेले में उठना चाहिए। जो हम गुरबाणी भी पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं गुरबाणी में भी अमृत वेला उठना चाहिए और भगवान का रब का नाम लेना चाहिए। पर संगत जी, मैं सोचती थी कि भगवान को तो कभी भी दिन में, कभी भी, किसी भी समय याद कर सकते हैं। सुबह उठकर ही लोग इतनी सुबह स्नान करके क्यों कहते हैं कि अमृत वेला करना चाहिए। तो संगत जी, आज मुझे गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद अमृत वेले की अहमियत पता लगी है। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन ही मैंने ऐसा किया है और मुझे वो 2 दिन इतना अच्छा फ़ील हुआ। मुझे मेंटली, फिज़िकली इतना अच्छा फ़ील हुआ, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी फ़ील हुई
और मेरा सारा दिन शांति से निकला, प्यार से निकला है। मुझे इतनी अंदर अपने इतनी अच्छी पॉजिटिविटी फ़ील हो रही थी। और मैं सभी संगत को ये कहना चाहूँगी कि हमें अमृत वेला करना चाहिए। हमें अमृत वेले में उस परमात्मा का नाम ज़रूर लेना चाहिए, उस गुरु जी का नाम ज़रूर जपना चाहिए। हमें अमृत वेले में उठकर अपनी अरदास उस परमात्मा, उस यूनिवर्स, गुरु जी के चरणों में रखनी चाहिए। और उस टाइम उठकर इतनी शांति महसूस होती है, इतनी पॉजिटिविटी महसूस होती है कि वो आप जब करेंगे तो आपको फ़ील होगा, जो आपने कभी पहले नहीं फ़ील किया होगा। संगत जी, गुरु जी, मैं इस अपनी इतनी मुझ पर कृपा करने के लिए, ये रहमत मेरे ऊपर करने के लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, हर सांस से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे इतने अच्छे और इतने प्यारे बच्चे दिए, आपका शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड अंकल दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे मुझे माँ बाप दिए, मुझे खाने को सब कुछ दिया, खाने के लिए इतना अच्छी छत दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, सब कुछ तो दिया आपने। आपकी कौन कौन सी मैं रहमतें गिनवाऊँ गुरुजी। हर बात के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए आपका शुक्राना। आपका शुक्राना किया ही नहीं जा सकता गुरुजी। आपने तो इतनी रहमतें की हैं, बिन बोले ही सब कुछ दे दिया, बिन बोले ही आप तो सब कुछ जानते हैं, बिन बोले ही आपने तो इतनी कृपा हम पर पहले ही कर रखी है, हम तो फिर भी आपसे मांगते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतनी रहमतें बख्शने के लिए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़न बार शुक्राना गुरुजी, हर सांस सांस से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका मैसेज था शुक्राना कर, मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। मंत्र जाप के शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका शुक्राना जितना करूँ उतना कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, किसका शुक्राना करूं। आपका दिया है उसका शुक्राना, नहीं दिया उसका शुक्राना, आपकी इतनी मेहर है उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग का, आपकी मेहर का, आप ट्रिपल का, तुझे मैं 777 की ब्लेसिंग दे रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी सारी बीमारियां ठीक करने का शुक्राना, मुझ पर अपनी मेहर बनाने का शुक्राना, मेरी सारी अरदास सुनने का शुक्राना, उन्हें पूरा करने का शुक्राना। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपको। किस गुरु जी, आपकी मेहर का क्या शुक्राना गुरु जी। जो मेरी आपकी सत्संग है गुरु जी, उन पर भी अपनी इसी तरह मेहर बनाइएगा। उन पर, उनको सभी को आपके मेहर की, ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बेटियों को तो बहुत ज़्यादा, बहुत बेटियां ही ज़माने में थोड़ा ज़्यादा ही परेशान होती हैं। इसलिए प्लीज़ गुरुजी, उन सब बेटियों पर अपना हाथ जरूर रखे रहिए, अपनी कृपा जरूर बनाए रखिएगा, जिससे उनकी ज़िंदगी में भी आपकी मेहर से उनकी खुशियाँ आती रहें। उन पर कृपा जरूर कीजिएगा गुरुजी।
उन सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी आपका। आपने कहा मैं तेरे पति को बिजनेस ठीक कर दूंगा, तेरे मेरा भी काम बना देंगे गुरुजी। प्लीज़ इन सब का बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बेटी पे मेहर करने का शुक्राना गुरुजी। म- मेरी एक सिस्टर है, वो भी आपको मानती तो नहीं है अभी, वो सिर्फ सोच रही है। उस वो भी थोड़ा बहुत परेशान है। मैंने उससे कहा था तो गुरुजी की बात कर, इस समय उस पर बहुत परेशानी है। प्लीज़ गुरुजी उस पर भी थोड़ी सी ब्लेसिंग दे दीजिए, उस पर थोड़ी मेहर कर, जिससे उसका काम चल जाए। उसने बहुत सारा पैसा लगा के अपनी एक बिल्डिंग खड़ी की है, लेकिन वो बिल्डिंग में किसी ने ऐसा जादू किया है कि उसकी बिल्डिंग बिक ही नहीं रही है। प्लीज़ उस पर भी थोड़ी मेहर कीजिएगा, जिससे उसकी बिल्डिंग बिक जाए। उसके बच्चे हैं, उसे शादियां करनी है। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर का मैं जानती हूँ, आप सभी की परेशानियां दूर करते हैं। आज वो बहुत परेशान थी, उससे मेरी बात हुई, तो मैं चाहती हूँ आप उसकी भी इच्छा पूरी कर दें गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ। मैं अभी तक किसी सत्संग में गई नहीं हूँ। वसुंधरा में सत्संग होते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि मैं तुम्हें ले चलूँगी, लेकिन अभी तक तो पता ही नहीं चला, मैं कहीं गई नहीं। और मेरे पति को भी थोड़ा हेल्प प्लेस कीजिएगा, जिससे वो थोड़ा सही हो सके। जय गुरु जी। और मेरी हेल्प तो आप कर ही रहे हैं, मेरी सारी दवाएं बता रहे हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा है। गुरु जी प्लीज़ इसी तरीके से मुझे कोई दवा नहीं डॉक्टर से लेनी है, मुझे सिर्फ आपसे ही दवा लेनी है। आप मेरी सारी पेट की बीमारियां ठीक कीजिए। मेरे बहुत छाले हो जाते हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। गुरु जी आपका जल प्रसाद मैं ले रही हूँ रोज। आपने कहा जल प्रसाद ले, दवाई होम्योपैथी की दवा भी ले रही हूँ। प्लीज। हाँ मतलब उससे तेजी कम है, लेकिन थोड़े से अभी हैं। गुरु जी आपकी मेहर और शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसमें कृपा कीजिएगा। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपका मंत्र जाप यही विराम देती हूँ, आगे फिर कल करूँगी। गुरु जी मैं आपको मंत्र जाप से विराम मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और जो शुक्राना शेयर करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी उन पर भी थोड़ी सी ज़रूर मेहर कीजिएगा कि वो भी कितना अच्छा काम करते हैं। सभी का शुक्राना शेयर। लेकिन गुरु जी मुझे अभी तक पता नहीं शेयर उन्होंने किए हैं कि नहीं, मुझे अभी तक सुनने को नहीं मिला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुजी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें भेज सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।